तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, एज यू लाइक इट, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। ये एक पास्टल कॉमेडी है। इसे 1623 के आसपास पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों शेक्सपियर के एक प्ले 12th नाइट की तरह, वो भी एक कॉमेडी है, उसकी तरह इस प्ले में भी पर्सनैलिटी डिस्गाइज है। मतलब इस कहानी की हीरोइन रॉसलिंड जो है वो अपना भेष बदल के एक आदमी बन जाती है। वो आगे हमें कहानी में समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करनी चाहिए हमें हमारी स्टोरी एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं हर बार की तरह, जिससे हमें कहानी समझने में आसानी होगी। तो इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर है ऑरलैंडो। ये ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस का सबसे छोटा बेटा और इस कहानी का हीरो है। इसे इस कहानी में इसका बड़ा भाई ओलिवर धोखा देता है। देखिए ये दूसरा कैरेक्टर है इस कहानी का, ओलिवर। तो इसका बड़ा भाई है ये ऑरलैंडो का। ये इस कहानी में इस ऑरलैंडो को धोखा देता है, मतलब अपने पिता की संपत्ति से इसे बेदखल कर देता है, इसे हिस्सा नहीं देता अपने पिता की संपत्ति का। और ये ओलिवर इस ऑरलैंडो को एक रेसलिंग मैच में लड़ने भेज देता है ताकि ये मर जाए। लेकिन इत्तेफाक से या फिर कह लो मिरेकल, चमत्कार से ये वहां पे उस रेसलिंग मैच में जीत जाता है ऑरलैंडो। इसके बाद ये आगे कहानी में जंगलों में भटकता रहता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस कहानी की अधिकतर सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ एडन में रखी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारी कहानी के अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर है इस कहानी की हीरोइन रॉसलिंड। ये रॉसलिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है। देखिए चौथा कैरेक्टर आ गया कहानी का, ड्यूक सीनियर। तो ये रॉसलिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है और इसके फादर ड्यूक सीनियर को इसके चाचा ड्यूक फ्रेडरिक यानी कि ड्यूक सीनियर के भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने धोखा दिया। और इस रॉसलिंड के फादर ड्यूक सीनियर को इसके चाचा ने इस राज्य से भगा दिया, बैनिश कर दिया। और इस कहानी में आगे चल करके ड्यूक फ्रेडरिक ने खुद रॉसलिंड को भी राज्य छोड़ करके अपने पिता के पास चले जाने की धमकी दी। तब सीलिया जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है और इसकी चचेरी बहन है रॉसलिंड की, वो इसके साथ भेष बदल करके भाग जाती है। अब देखिए दोस्तों इस कहानी में कितने कैरेक्टर हो गए, ऑरलैंडो, ओलिवर, रॉसलिंड, ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक और इसकी बेटी सीलिया। इनके अलावा इस कहानी में कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स जैसे एडम, ये ऑरलैंडो का एक सर्वेंट है जो इसका बहुत साथ देता है, और टचस्टोन नाम का एक फूल जो सीलिया और रॉसलिंड के साथ में रहता है। इनके अलावा कुछ शिपर्ड्स वगैरह हैं जिनका रोल हमें आगे कहानी पढ़ते वक्त समझ आएगा। अब दोस्तों मैं कहानी शुरू करता हूं। देखिए इस कहानी की शुरुआत होती है ऑरलैंडो से, इस कहानी के हीरो ऑरलैंडो से। ये अपने सर्वेंट एडम से अपने भाई ओलिवर की कंप्लेन कर रहा है कि किस तरह से इसके भाई ओलिवर ने इसके साथ गलत किया। तभी वहां पर ओलिवर आता है। तो ऑरलैंडो ओलिवर के सामने अपना असंतोष व्यक्त करता है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। अब दोस्तों जैसे ही ऑरलैंडो अपनी बात कह करके वहां से जाता है तो वहां पे चार्ल्स आता है। दोस्तों ये चार्ल्स एक रेसलर है। रेसलर का मतलब समझते हो, जो रेसलिंग करते हैं, उठा पटक, मारना कूटना। ये चार्ल्स ओलिवर के पास आता है और ओलिवर को बताता है कि नए ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई ड्यूक सीनियर को भगा दिया है, बैनिश कर दिया है। अब ड्यूक सीनियर जो है वो एडन के जंगलों में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी रॉसलिंड, उसको ड्यूक फ्रेडरिक ने नहीं भगाया, क्योंकि ये रॉसलिंड ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया की एक अच्छी दोस्त है और ड्यूक फ्रेडरिक चाहते थे कि मेरी बेटी का मन लगा रहे, इसलिए उसने रॉसलिंड को नहीं भगाया, लेकिन अपने भाई ड्यूक सीनियर को एडन के जंगलों में भगा दिया। इसी के साथ साथ ये रेसलर चार्ल्स ओलिवर को कहता है कि जनाब आप अपने भाई ऑरलैंडो को कुछ समझाओ, कल उसके और मेरे बीच में फाइट है, फालतू में अपनी जानवान गवा बैठेगा, उसको कुछ समझा लो, उसको रोक लो, उसको बोलो कि इस फाइट से अपना नाम वापस ले ले। तब ये ओलिवर चार्ल्स को कहता है कि मैंने तो अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा भाई ऑरलैंडो तुम्हें हराने के फुल मूड में है। अब ये रेसलर चार्ल्स भी ये कहता हुआ वहां से चला गया कि अच्छा ऐसी बात है,
तो देखते हैं कल के मुकाबले में कौन जीतता है, आपका भाई ऑरलैंडो या फिर मैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये ओलिवर तो खुद ही चाहता है कि इस मुकाबले में ये ऑरलैंडो लड़े और वहीं मर जाए, ताकि मुझे इस ऑरलैंडो को अपनी संपत्ति का हिस्सा ना देना पड़े। आई होप यहां तक कहानी क्लियर है। अब हम चलते हैं इस कहानी की हीरोइन के पास, रॉसलैंड के पास। इस रॉसलैंड को ये सीलिया दिलासा दे रही है। मैंने आपको बताया था ये इसकी चचेरी बहन है, यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। ये सीलिया इस रॉसलैंड को दिलासा दे रही है क्योंकि अभी अभी सीलिया के फादर ने रॉसलैंड के फादर को बैनिश किया है, ड्यूक सीनियर को बैनिश किया है। ये सीलिया रॉसलैंड को कह रही है कि मेरे फादर ड्यूक फ्रेडरिक भी तो तुम्हारे ही फादर हैं। अब यहां पर एक नौकर आता है, इन दोनों बहनों को बताता है कि अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसलिंग का मैच होने वाला है। चार्ल्स जो प्रोफेशनल रेसलर है, जिसने पहले भी कई लोगों को हराया है, उसके और एक यंग लड़के ऑरलैंडो के बीच में। तो ये चीज सुनकर के इन दोनों बहनों सीलिया और रॉसलिन को चिंता हो जाती है उस यंग लड़के ऑरलैंडो के लिए कि चार्ल्स एक बहुत ही खतरनाक रेसलर है, वो इस लड़के को मार देगा। तो वो दोनों जाकर के ऑरलैंडो से आग्रह करती है कि तुम अपना नाम इस लड़ाई से वापस ले लो। तुम अभी इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत छोटे हो और चार्ल्स है एक पहलवान आदमी, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन ऑरलैंडो सीलिया और रॉसलैंड की एक भी नहीं सुनता और लड़ाई में लड़ने के लिए कूद जाता है। और बड़े अचंभे की बात है कि वो इस लड़ाई को, इस मैच को जीत भी जाता है। ठीक है, तो अब ऑरलैंडो जब मैच जीता है तो रॉसलैंड को बड़ी खुशी हुई है। अब दोस्तों इस कहानी के नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ये जो सीलिया है और रॉसलैंड, ये दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं। ये सीलिया रॉसलैंड को बोलती है कि मुझे क्या लगता है कि तुम्हें वो यंग लड़का ऑरलैंडो पसंद आ गया। तभी वहां पर गुस्से में ड्यूक फ्रेडरिक आता है, सीलिया का फादर, और गुस्से में रॉसलैंड से कहता है तुम अभी की अभी ये राज्य छोड़ करके अपने बाप के पास चली जाओ, नहीं तो मरवा दी जाओगी। और इतना कहकर के ड्यूक फ्रेडरिक वहां से चला जाता है। तब ये सीलिया रॉसलैंड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये दोनों बहनें सीलिया और रॉसलैंड अपना भेष बदल करके फॉरेस्ट ऑफ एडन में चल देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो रॉसलैंड है ये एक आदमी का भेष बदलती है। तो ये दोनों बहनें भेष बदल करके रॉसलैंड के फादर ड्यूक सीनियर को ढूंढने फॉरेस्ट ऑफ एडन में चल देती हैं। साथ साथ वो दरबार के एक फूल टच स्टोन को भी साथ में लेके जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं ड्यूक सीनियर के पास में। ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ एडन में बड़े आराम से शिकार कर रहा है और मजे में रह रहा है, क्योंकि ड्यूक सीनियर के साथ जितने भी बंदे हैं सब उसके फेथफुल और लॉयल बंदे हैं, सब उसके साथ वफादार हैं। वहां महल में ड्यूक फ्रेडरिक को जब यह पता चला कि रॉसलैंड तो गई गई, लेकिन उसके साथ सीलिया, उसकी बेटी, खुद की बेटी सीलिया भी गायब है, तो ड्यूक फ्रेडरिक ने गुस्से में आकर के ओलिवर को पकड़ा। अब आप ये पूछोगे ओलिवर को क्यों पकड़ा? क्योंकि वो सोच रहा था कि रॉसलैंड और उसकी बेटी सीलिया ओलिवर के भाई ऑरलैंडो के साथ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि ऑरलैंडो जो है वो तो खुद ही राज्य छोड़ करके, अपने भाई ओलिवर को छोड़ करके फॉरेस्ट ऑफ एडन में चला गया था। उसको शक था कि उसका भाई ओलिवर जो है वो उसको मारना चाहता है, वो उसकी जान लेना चाहता है। तो वो अपने सर्वेंट एडम को लेकर के फॉरेस्ट ऑफ एडन में भाग गया। अब ये दोनों बहनें रॉसलैंड और सीलिया, ये दोनों भी फॉरेस्ट ऑफ एडन में आई है। तो इन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ शीपर्ड्स से होती है, ये नाम है उन शीपर्ड्स के। तो इनसे मुलाकात होती है इन दोनों बहनों की, और इन शीपर्ड्स से ये दोनों बहनें एक रहने के लिए एक कॉटेज खरीदती हैं। अब इसी जंगल में ऑरलैंडो भी आ गया है एडम के साथ में, और इसी जंगल में रॉसलैंड के फादर ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ हैं। तो सबके सब इस फॉरेस्ट ऑफ एडन में है। तो अब कहानी में क्या होता है
कि ये जो ड्यूक सीनियर हैं ये अपने साथियों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। वहां पर ये ऑरलैंडो आया और बड़े ही अजीब तरीके से इसने उन लोगों से खाने के लिए खाना मांगा। ये ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर और उनके साथियों को जंगली समझ रहा था। तब ड्यूक सीनियर ने बड़े प्यार से ऑरलैंडो को कहा कि बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो आ करके बैठ करके हमारे साथ खाओ ना, तुम आराम से हमारे साथ बैठ करके खा सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये ऑरलैंडो अपने लिए खाना नहीं चाहता था, अपने लिए तो चाहता ही था, लेकिन अपने साथी एडम के लिए, अपने सर्वेंट एडम के लिए खाना ले जाना चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत ही भूखा था और कमजोर था। इसलिए ऑरलैंडो ने बड़े अजीब तरीके से ड्यूक सीनियर से खाना मांगा। ठीक है, वहां दूसरी तरफ महल में ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर को कहा कि तुम जल्द से जल्द अपने भाई ऑरलैंडो को यहां लेकर के आओ, मेरी बेटी सीलिया गायब है, मुझे वो चाहिए। तो वहां दूसरी तरफ जंगल में ऑरलैंडो जो है वो अपनी जो पोयम्स हैं रोसलिन के लिए उसने लिखी थी, वो पेड़ों पर लिखता हुआ चला जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इसी जंगल में रोसलिन और सीलिया, ये दोनों बहनें भी भेष बदल कर रह रही हैं। तो जब इन दोनों बहनों ने ऑरलैंडो की लिखी हुई उन कविताओं को, जो पेड़ पे ऑरलैंडो ने लिखी थी, उन कविताओं को पढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि ये कौन हो सकता है इस जंगल में जो रोसलिन के लिए कविताएं लिख रहा है। तो फाइनली उन दोनों बहनों की मुलाकात ऑरलैंडो से हुई। मैंने आपको बताया था ये रेसलिंग के टाइम पे ऑरलैंडो इन दोनों बहनों से मिल चुका है, लेकिन अभी ऑरलैंडो ने इन दोनों को पहचाना नहीं, क्योंकि अभी इन दोनों ने भेष बदल रखा है, तो ऑरलैंडो ने इन दोनों को पहचाना नहीं। अब जब इन दोनों बहनों को पता चला कि इस ऑरलैंडो ने ही रोसलिन के लिए ये कविताएं पेड़ों पर लिखी है, तो इन्होंने ऑरलैंडो को अपने कॉटेज पे बुला लिया। वहीं इससे पूछा कि ये रोसलिन कौन है और तुम इससे कितना प्रेम करते हो, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, इन लोगों की आपस में फ्रेंडशिप हो चुकी है, ऑरलैंडो की और इन दोनों बहनों की। इन दोनों बहनों ने अपना भेष बदल रखा है फिलहाल, तो ऑरलैंडो इनको पहचान नहीं रहा कि ये रोसलिन और सीलिया ही है। तो अब जब ऑरलैंडो और इन दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी है, तो इस कॉटेज पे इसका बहुत आना जाना हो गया ऑरलैंडो का। वहां दूसरी तरफ ओलिवर, इसका भाई है ना ऑरलैंडो का, ओलिवर, वो इस जंगल में ऑरलैंडो को ढूंढने आया है, क्योंकि उस पर ड्यूक फ्रेडरिक ने दबाव बनाया था कि जाकर के अपने भाई ऑरलैंडो को ढूंढ करके लाओ, मेरी बेटी सीलिया उसके साथ है। तभी इस ओलिवर पे एक शेरनी ने हमला कर दिया। तभी वहां से ऑरलैंडो गुजर रहा था, उसने इस ओलिवर को देखा कि इस पे तो शेरनी ने, मतलब शेरनी इसके पास में खड़ी है, इस पे हमला कर देगी। तो इस ऑरलैंडो ने ये सब देख करके उस ओलिवर की शेरनी से जान बचाई। ऑरलैंडो शेरनी से लड़ रहा था, तो ओलिवर को ये सब देख करके बहुत शर्म महसूस हुई कि जिस भाई को मैं कभी मारना चाहता था, उसको मैंने रेसलिंग में लड़ने के लिए भेजा, वो ही आज मेरे लिए शेरनी से लड़ रहा है, मेरी जान बचा रहा है। तो दोस्तों, जब ऑरलैंडो ओलिवर की उस शेरनी से जान बचा लेता है, तो वो शेरनी उसको घायल कर देती है ऑरलैंडो को। ऑरलैंडो ओलिवर से कहता है कि आज मैं कॉटेज पे नहीं जा सकूंगा, तुम मेरी जगह वहां कॉटेज पे सीलिया और रोसलिन के पास चले जाओ और मेरी जगह वहां जाकर के उन लोगों को बता दो कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हो गया है और इसलिए मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगा। उसने ओलिवर को अपना रुमाल दिया जिस पर खून लगा हुआ था और कहा, जाओ उस कॉटेज पे और जाके बता दो। तो ओलिवर ऑरलैंडो के कहे अनुसार कॉटेज पे गया, लेकिन जब ये वापस आया तो वापस आकर के इसने ऑरलैंडो से कहा कि उसे सीलिया पसंद आ गई, वो उसके साथ शादी करना चाहता है। तब ऑरलैंडो ये बात जान करके बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहां पे रोसलिन और सीलिया भी आ गई। भाई उनसे रहा नहीं गया, जब उन्होंने सुना कि ऑरलैंडो को शेर ने घायल कर दिया है, तो वो देखने आ गई, उनको ऑरलैंडो को देखने आ गई। एक चीज याद रखना, इन्होंने भेष बदल रखा है अभी भी। तो ऑरलैंडो ने रोसलिन से ओलिवर और सीलिया की शादी की बात की, तो सीलिया भी ओलिवर से शादी करने को राजी हो गई। अब यह तय हुआ कि कल ओलिवर और सीलिया की शादी करवा दी जाएगी और रोसलिन, जो कि एक आदमी के भेष में है अभी, वो ऑरलैंडो को कहती है कि मेरे पास कुछ जादुई स्किल्स हैं जिससे
मैं तुम्हारी रॉसलिंड को तुम्हारे पास ला सकता हूं, तब तुम और रॉसलिंड भी शादी कर लेना। तो ऑरलैंडो उसकी ये बात सुनकर के बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लेके आओ रॉसलिंड को। तो दोस्तों अब ये फिक्स हो गया कि कल ऑरलैंडो की रॉसलिंड से और ओलिवर की सीलिया से शादी होगी। ठीक है, तो अब कल हुई। ड्यूक सीनियर भी इस शादी में आए। उनको पता चला कि ये जो आदमी है गैनीमेड, ये रॉसलिन गैनीमेड के नाम से रह रही थी वहां पे, ये गैनीमेड उनकी बेटी रॉसलिन को लाने वाला है। तो ड्यूक सीनियर भी वहां पे पहुंच गए ये सब देखने के लिए कि ये कैसे अपनी जादुई स्किल्स से उनकी बेटी को ला सकता है उनके पास। तो फाइनली उन दोनों बहनों ने अपना गेटअप चेंज किया और सबके सामने अपने असली गेटअप में आई और वहां खड़े सभी लोगों को सारी बात बताई कि उन दोनों ने ऐसा गेटअप क्यों लिया था। तभी वहां पर इस ऑरलैंडो और ओलिवर, इन दोनों भाइयों का तीसरा भाई, एक तीसरा भाई भी है इन दोनों का, वो ये न्यूज़ लेकर के आता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं, सीलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक, वो ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए यहां इस जंगल में आ रहे थे। तभी ड्यूक फ्रेडरिक को रास्ते में एक साधु मिला जिससे वो बहुत प्रभावित हुए और उनकी शरण में हो लिए और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को वापस सौंप दिया है, वापस लौटा दिया है। ये सब सुन करके सभी बड़े खुश हुए और यहीं पे ही कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, एक बार वीडियो को कुछ टाइम रुक करके वापस देखना, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।